भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. Now we will start the third pravachan on Ishavasya online satsang. Hari Om everybody. Very good. So ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध् कस्यचित् धनम्। इस जगत के अंदर जो जड़ चेतन सचराचर जो कुछ भी है उसे आप ईश्वर से आच्छादित कर दो अथवा ईश्वर से आच्छादनीय है, ऐसा पहली लाइन कहती है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध् कस्यचित् धनम्। दूसरी पंक्ति हम बाद में देखेंगे। तो पहली पंक्ति ही चल गई है। आज तीसरा क्लास है हमारा। इस पहली पंक्ति में हमने पूर्व क्लास में देखा है, क्या देखा है? पहले हमने देखा उपनिषद शब्द का अर्थ जो अभी सुजाता ने बताया। दूसरा हमने देखा था नवदर्शन के बारे में, ईश्वरवादी अनीश्वरवादी, आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन। और तीसरा टॉपिक हमारा था ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित करें। तो कैसे करें उसके संदर्भ में हमने 2 स्टेप्स देखे थे। मैं थोड़ा रिकेप फिर से करती हूँ ताकि थोड़ा आपको रिफ्रेश हो जाए। ईश्वर से आच्छादित करें तो पहला हमने देखा था कि इस जगत में जो कुछ भी चीजें हैं उन्हें आप ईश्वर के रूप में महसूस करना शुरू करें। जो कुछ भी चीजें हैं उसे ईश्वर के रूप में महसूस करना शुरू करें। मतलब सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पेड़ पौधे पहाड़ समुद्र नदी ये तो है, लेकिन हर परिस्थिति हर व्यक्ति हर पशु पक्षी सारा जो जीवन है और जो जड़ है ये सबको आप ईश्वर के रूप में महसूस करना शुरू करें। अर्थात ईश्वर का अस्तित्व उनमें है ऐसा भान हमारे चित्त में लावे, ऐसी अवेयरनेस हमारे चित्त में लावे। ये अवेयरनेस को लाना ही ईशावास्यम है। तो एहसास होना महसूस होना ये हुआ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ईशावास्यम का वो यह है कि उस तरह से जब हमारी बिलीफ बनती है, हमारी अनुभूति बनती है कि सर्वत्र ईश्वर विराजमान है, ये नजरिया बनता है हमारा तभी दूसरा स्टेप जो शुरू होता है हमारे जीवन में वो ये है, हमारा व्यवहार की दिशा और दशा बदल जाएगी। वो ईश्वर के एहसास को साथ में रखकर होगी, इसीलिए वो व्यवहार शुद्ध से शुद्धतम बनता जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए इसका सिद्धांत ये है योर लाइफ इज डायरेक्टेड बाय योर बिलीफ। आपका जीवन आपकी मान्यताओं से निर्दिष्ट होता है। योर बिलीव्स डायरेक्ट्स योर लाइफ। आपकी मान्यताएं आपके जीवन के व्यवहार को दिशा दशा देती है। तो जब आप ईश्वर का एहसास शुरू करेंगे जगत में तो आपका व्यवहार में ईश्वर शामिल होगा।
और जब ईश्वर शामिल होगा तो आपका व्यवहार शुद्धतम बनता जाएगा, क्योंकि आपको ईश्वर से आंख मिलाकर अपना व्यवहार करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या में आ रहा है आपको? तो ईश्वर को शामिल करते हुए व्यवहार की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, चित्त शुद्धि प्रकट होने लगेगी चित्त में, चित्त निर्मल बनना शुरू होगा। और निर्मल चित्त ही निर्भयता का सूचक होता है, वो निर्भय चित्त होता है। ये बातें हमने पिछले क्लास में करी थी और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। हम थोड़े आगे बढ़ जाते हैं इसी संदर्भ में। ईशा वास्यम, देखिए रामचरितमानस में प्रसंग है जहाँ पे गोस्वामी जी की ये लेखनी ये पंक्ति लिखती है, निज प्रभुमय देखऊं जगत, निज प्रभुमय देखऊं जगत, केहि सन करऊं विरोध, केहि सन करऊं विरोध। जब मैं इस जगत को अपने प्रभुमय देखता हूँ तो मैं किसके साथ विरोध करूं? माने मुझे किसके साथ विरोध होगा? मतलब कि जगत में जब ईश्वर दृष्टि छा जाएगी, ईश्वर दृष्टि छा जाएगी तो किसी के साथ विरोध करने की संभावना ही नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तो मेरा निज है, विरोधी नहीं है। तो इसीलिए नंबर 1 फल क्या प्रकट हुआ इस ईशावास्यम की दृष्टि से? फल ये प्रकट हुआ कि आपको इस जगत में कोई विरोध ही नहीं दिखेगा, किसी के प्रति द्वेष की फीलिंग्स उत्पन्न ही नहीं होगी, भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। कहना रहा है इसीलिए ये ईश्वर की दृष्टि को दृढ़ करना बहुत जरूरी है। इसी रामचरितमानस में लोमस ऋषि कागभूषुंडी जी को श्राप देते हैं। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है। कागभूषुंडी जी शिष्य है, लोमस ऋषि गुरु है। गुरु क्रोधित होते हैं और श्राप देते हैं कि तुम कौवा बन जाओ। फिर उनका कागभूषुंडी जी का जन्म होता है। तब कागभूषुंडी जी कहते हैं, मेरे गुरु के हृदय में राम जी ने ही प्रेरणा दी है। उर प्रेरक प्रभु राम, उर प्रेरक प्रभु राम, मतलब कि मेरे गुरु के हृदय में मेरे भगवान ने ही प्रेरणा दी है। आप प्लीज बी अटेंटिव, वेरी केयरफुल, बी वेरी अटेंटिव। और समझिए अब तक हम बाहर की बात कर रहे थे, बाहर ईश्वर को देखना, लेकिन अब मैं थोड़ी सी डीपर प्रवेश कर गई हूँ कि ईश्वर को अंदर भी देखना। मतलब ये कि कागभूषुंडी जी ने लोमस ऋषि के अंदर जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा बैठा है उसी की पर दृष्टि करी, और तभी उनको लगा कि ये उन्होंने श्राप नहीं दिया है, ये मेरे प्रभु की प्रेरणा हुई, तब उन्होंने ये इस प्रकार का वचन कहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक बाहर से भी इस दृष्टि, और अभी मैंने जो एक नया थोड़ा सा आगे बढ़ी वो ये है, अंदर से भी सभी के हृदय में वो राम विराजमान है, वो ईश्वर विराजमान है, ये दृष्टि भी हमें रखनी है। और इसीलिए जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे प्रभु का संकेत है, ये मानना शुरू करना है, ये समझना शुरू करना है। और इस तरह से जब दृष्टि अंदर बाहर अंतःप्रहिश्च तत्व्याप्यम नारायण स्थितम, उस नारायण को देखना शुरू करेगी, तब चित्त अत्यंत निर्मल होगा। चित्त में से राग द्वेष धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और राग द्वेष कम हो जाने से निर्मलता बढ़ जाएगी। और वही निर्मलता के कारण तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि क्या हुआ उनके जीवन में। कहते हैं, रघुपति भगति वारि छालित जल। रघुपति भक्ति माने ईश्वर दृष्टि, याद रखना भक्ति माने यही है, ईशावास्यम ही भक्ति है वास्तव में, ईशावास्यम। हाँ, तो रघुपति भगति वारि छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे। कहते हैं जब मैंने रघुपति भक्ति का पानी मेरी आंखों में छाटा तो मुझे प्रयास के बगैर ही सूझने लगा। क्या सूझने लगा उनको?
कहते हैं तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये जगत चिद विलास है, ऐसा तुलसीदास जी को धीरे धीरे समझ में आ गया। मतलब ये जगत द्वंद्वात्मक नहीं है, लेकिन ईश्वरात्मक है। माने जगत की आत्मा ये राग द्वेष द्वंद्व वगैरह नहीं है, ईश्वर है, चिद विलास है, ये चैतन्य का विलास है, चिति की लीला है। ये ऐसा उनको समझ में आने लगा। तो इस तरह से ये ईशावास्यम का बहुत बड़ा फल है, आप समझ सकते हैं। ये फल ये है कि आप निर्मल बन जाते हैं, आपके अंदर कोई अशांति, बेचैनी, रेस्टलेसनेस कुछ नहीं रहेगा। आपका चित्त स्वस्थ और शांत हो जाएगा, निर्मल होगा, निर्भयता प्रकट हो जाएगी। और इस तरह से यह ईशावास्यम हम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम समझ लेते हैं, वह यह है, ईश्वर से जगत को आच्छादित करना माने ढकना। ईश्वर को, जगत को ईश्वर से ढकना, आच्छादित करना, ये कोई क्रिया नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज ध्यान से सुनिए। ये ईश्वर से जगत को ढकना, आच्छादित करना, ये क्रिया नहीं है। जैसे हम एक लोटा है, एक वस्तु है, उसको एक कपड़े से ढक देते हैं, तो ऐसा ढकना नहीं है। प्लीज, क्रिया नहीं है। तो कैसे ढकना है? जैसे छोटे पात्र को बड़े पात्र से ढक दिया, ऐसे ढकना नहीं है, ऐसे क्रियात्मक नहीं है। ये श्रुति का आदेश क्रियात्मक नहीं है। तो कैसे ढकना है? तो दो तरह से ढक सकते हैं। एक तो है भावना से ढकना, और दूसरा है ज्ञान से ढकना। समझना, ध्यान से समझना। ये ढकना है, आच्छादन करना है, ये दो तरह से होता है, एक भावना से और एक ज्ञान से। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो भावना से ढकने वाली चर्चा की है, जिसे उपासना भी कहते हैं, जिसे भक्ति भी कहते हैं, जिसे द्वैत कहते हैं। तो ये अभी ये एक लेवल का एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, भक्ति वाला। तो भावना से ढकना है। किस तरह से होता है देखिए। तो हमने अभी तक जो देखा वो मैं एक हूँ और एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर है, जिसको मुझे जगत के पदार्थों में देखना है, ये हमने देखा। लेकिन ये हमारा न्याय वैशेषिक वालों का मत है कि ईश्वर एक व्यष्टि है, निमित्त कारण है, निर्माता है, लेकिन उपादान कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है। तो ये न्याय वैशेषिक वालों का हुआ। अभी योगा वाले, पतंजल योग सूत्र वाले क्या कहते हैं, माने योग दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर को गुरु रूप में देखना। गुरु रूप में देखना, इसका अंडरस्टैंडिंग समझे हम। इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें अपने आप को शिष्य भाव में स्थापित करना होगा। हमें अपने आप को शिष्य भाव में स्थापित करना होगा, तब जाके ये विश्व मुझे गुरु रूप दिखेगा। और विश्व मुझे गुरु रूप तब दिखेगा जब मैं शिष्यत्व को धारण करूंगा, माने शिष्य की विनम्रता को धारण करूंगा, तब ये सृष्टि का कण कण मुझे गुरु रूप में उपदेश देना प्रारंभ करेगा। ये भी ईशावास्यम ही है। मैं कोई सब्जेक्ट को माने धागे से अलग नहीं हुई हूँ, मैं इसी धागे पे चल गई हूँ, ईशावास्यम। लेकिन ईश्वर को इन्होंने गुरु रूप समझा है। सगुरुवेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात, ये उसका सूत्र है, पतंजलि सूत्र। और वहां पे उन्होंने कहा है कि ईश्वर हमारे लिए गुरु है, ईश्वर गुरु रूप है। तो विश्व की हर, माने सृष्टि की, विश्व की हर चीज गुरु रूप से है। माने हर घटना, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, एवरीथिंग, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पंच महाभूत, सब कुछ गुरु रूप से मुझे सिखाने के लिए तत्पर है, मुझे शिष्य भाव को डेवलप करना है। ये उनकी समझ है। इसलिए इसको मैं ऐसे कहूंगी, जब आप समझने वाले हो जाओगे अथवा समझने को तैयार रहोगे, तो सृष्टि आपको समझाने के लिए तत्पर रहेगी और सृष्टि से आप
सब कुछ समझ सकेंगे, यानी आपको ये समझ प्राप्त होगी। तो यहाँ पे उन्होंने गुरु को माने ईश्वर को गुरु रूप समझा है, माने सृष्टि सारी चराचर जगत गुरु रूप है, ऐसा वे कहते हैं। और यही भावना करते हुए वे निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं। देखिए, अंदर बाहर गुरु रूप है, इसलिए हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फीलिंग, इसीलिए अंदर से हर्ष उठी, मैंने हर्ष हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, सीता की शोध करके मैं आऊंगा। तो ये गुरु रूप से अंदर से बाहर से संकेत मिलते रहते हैं आपको, आप उसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये है गुरु रूप, यही पातंजलि योग सूत्र का बेस है, नींव है। अच्छा, सिखिज्म जो है, सिख लोग है, माने सिख संप्रदाय जो है, सिखिज्म जो है, वह भी इसी फाउंडेशन पे खड़ा है। देखिए, वे लोग, सिख माने क्या, सिख माने शिष्य, जो शिष्य है उसी को सिख कहते हैं। इसलिए गुरु नानक देव का यह जो संप्रदाय है, हम गुरु नानक देव को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इनका जो ये संप्रदाय है, वहां पे यही बात है कि सारे शिष्य है और ईश्वर जो है वो वाहे गुरु है। आपने सुना होगा वाहे गुरु धुन सुनी होगी। तो वाहे गुरु कौन है, ईश्वर है। और ग्रंथ साहिब जो है वह ईश्वर का माने गुरु का देह है, और इसलिए वे उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या आ रहा है आपको? ये है माने वाहे गुरु ईश्वर है और ग्रंथ साहिब उनका देह है, और इसलिए ग्रंथ साहिब को ये भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, और उनकी सीख जो है, सिखावनी जो है, टीचिंग जो है, उसको ये फॉलो करते हैं। तो दैट इज देयर संप्रदाय, मैंने ये गुरु रूप मानना है। ईशावास्यम का मैंने दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया, योग सूत्र के मुताबिक गुरु रूप मानना, विश्वविद्यालय मानना, विश्व को भोग भूमि नहीं मानना, विश्व को विश्वविद्यालय मानना, यानी यूनिवर्सिटी जहां से हमें ज्ञान मिलता है। ये भी कई लोग इसको भी फॉलो करते हैं, बट इसके ऊपर थोड़ा मैंने प्रकाश डाला। तीसरा जो है वह है उत्तर मीमांसा, जो प्रवीणा बेन ने कहा थोड़ा बहुत। उत्तर मीमांसा ये अद्वैत वेदांत है, ऐसा हम मानते हैं, और वो है, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ और संप्रदाय जुड़े हुए हैं, माने और विभाग है, जैसे द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शैवाद्वैत, ब्रह्माद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे अनेक है, विशिष्ट अद्वैत वगैरह। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या दृष्टि है, ये क्या नजरिया है। शायद हम इस कैटेगरी में भी होए, हम लोग ये तीन कैटेगरी के अलावा आस्तिक लोग और कहीं नहीं होंगे, इसी तीन कैटेगरी में रहेंगे। तो इस तीन कैटेगरी में ये जो अद्वैत वेदांत है, उसमें एक विशिष्ट अद्वैत है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालती हूँ मैं। देखिए, द्वैत में क्या था, मैं और मेरा भगवान विश्व रूप में छाया, वो भक्ति और भगवान वाली, भक्त और भगवान वाली बात है। वहां मैं दीन हूँ, मेरे प्रभु समर्थ है, मैं अल्पज्ञ हूँ, प्रभु सर्वज्ञ है, मैं अल्प शक्तिमान, वे सर्वशक्तिमान, इत्यादि इत्यादि। मैं कर्मफल भोक्ता, वे कर्मफल दाता, इत्यादि। योग में गुरु रूप में मैं शिष्य, वे गुरु। अब इधर कैसा संबंध है देखिए जरा सा। मैं आई हूँ विशिष्ट अद्वैत के ऊपर, अद्वैत वेदांत में ही एक भाग है विशिष्ट अद्वैत, उसके ऊपर अद्वैत वेदांत शायद नेक्स्ट क्लास में या आज का क्लास में एंड में कहेंगे। तो ये विशिष्ट अद्वैत माने मैं शरीर हूँ, मैं अपने को पूरे शरीर में छाया हुआ मानता हूँ। यस, मैं अपने को पूरे शरीर में, माने पूरा शरीर मैं हूँ, इन्वर्टेड कोमा में मैं हूँ, ऐसा हम मानते हैं। तो मैं हाथ हूँ, क्लास तो गई नहीं, मेरे सामने लोग बैठे नहीं तो मैं पूछती थी और बड़ा मजेदार सब चलता था, लेकिन ठीक है ये ऑनलाइन है। तो मैं हाथ हूँ, हाँ मैं हाथ हूँ, लेकिन मैं हाथ हूँ नहीं, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं हाथ हूँ भी और हाथ नहीं भी हूँ, मैं तो पूरा शरीर हूँ। तो इस तरह से आंसर आएगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम कि हाथ अंग है और मैं अंगी हूँ। कैसे बोलती हूँ समझना, हाथ अंग है और मैं अंगी हूँ, इस तरह से हम समझेंगे। तो ये जो हाथ है
एक अंश है, मैं अंशी हूँ, राइट। तो मैं हाथ हूँ भी और मैं हाथ नहीं हूँ, मैं तो पूरा, क्योंकि मैं अंश नहीं हूँ, मैं तो पूरा अंशी हूँ। तो इस संबंध में क्या होगा, ये थोड़ा निकट का संबंध आ गया, आपको पकड़ में आ रहा है। ये थोड़ा निकट का, जो भक्त और भगवान का संबंध था उसमें दो एंटिटी कंप्लीटली अलग थी। योग में गुरु और शिष्य में भी दो एंटिटी अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा निकट का आया कि मैं अंग हूँ और वे मेरे प्रभु, मेरे अंगी है। सो अंग अंगी संबंध ये थोड़ा अद्वैत के निकट आया और द्वैत से थोड़ा सा दूर हो गया। तो इसमें देखिए कैसा संबंध है। ये हाथ जो होता है वो पूरे शरीर के लिए काम करता है। तो इस संबंध से ईशावास्यम हम कैसे समझे कि हम भगवान के अंश है, अंग है, तो अंग का तो कर्तव्य है, धर्म है, फर्ज है कि अंगी के लिए काम करना, सेवा करना, अंगी की सेवा करना, ये अंग का कर्तव्य है। तो देखो, तो कई लोग इस तरह से मानते हैं कि हम तो भगवान के सेवक हैं, तो अंग अंगी संबंध में यह जो अंग है उसका कर्तव्य बनता है अंगी की सेवा करना। अच्छा, जब हम सपोज हम गिर गए, कोई गिर गया, कांटे के ऊपर गिर गया, तो हाथ को भी घायल हुआ और शरीर भी घायल हुआ, लेकिन हाथ ज्यादा घायल होकर शरीर को उठाएगा, है ना। तो इस तरह से ये अंग अंगी संबंध में ज्यादा करके सेवक सेव्य संबंध है अथवा निकट का संबंध है। देखिए इसको श्रीमद् भगवद गीता में हम जानते हैं, कहा है 15वें अध्याय में, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। स्थूल रूप से भगवान ने कहा है, अद्वैत वेदांत ये नहीं है। तो ये इस तरह से अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 7th चैप्टर में भगवान ने कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां भिन्ना प्रकृति मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, ये पंच महाभूत अहंकार एक्सेट्रा मेरी अपरा प्रकृति है और जीव मेरी परा प्रकृति है। माने अपरा प्रकृति माने जड़, परा प्रकृति माने जीव माने चेतन। तो ये चित्त भी मेरी प्रकृति है, अचित भी मेरी प्रकृति है। देखिए ये शब्द विशिष्ट अद्वैत का है, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया। चित्त नहीं, हम चित्त भी मेरी प्रकृति है, अचित भी, जड़ भी मेरी प्रकृति और चेतन भी मेरी प्रकृति, जीव चेतन है। तो इस तरह से चित्त अचित विशिष्ट ईश्वर, ये रामानुज संप्रदाय में, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय का ये सिद्धांत है। चित्त तखा नहीं तखोड़ा, चित्त अचित विशिष्ट ईश्वर। तो वहां ईश्वर को इस प्रकार का मानते हैं कि जो जड़ और चेतन प्रकृति से विशिष्ट हुआ है, इसी को विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय कहते हैं। यहाँ पे अंग अंगी भाव है, मैं आपका अंग हूँ, आप मेरे अंगी है, आप मेरे प्रभु है। तो ये हुआ विशिष्ट अद्वैत। तो ख्याल में आ रहा है आपको, क्रिया से नहीं ढकना है, समझ के द्वारा ढकना है अथवा भावना के द्वारा ढकना है। ये जो पहला हमने कहा अल्पज्ञ सर्वज्ञ, मैं दीन भक्त, आप प्रभु समर्थ, फिर हमने कहा गुरु रूप, फिर हमने अंश अंशी या अंग अंगी भाव कहा, ये सब भावना के द्वारा ढकना है। और एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए भावना के द्वारा कैसे ढकना, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ढकना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो देखिए, यह जो अग्नि है वह क्या है, उष्ण है, ऐसा कोई कहेगा। कोई कहेगा कि अग्नि देवता है। अब ये जरा सा समझे, अग्नि उष्ण है ये ज्ञान है, लेकिन अग्नि देवता है ये भावना है। क्या में आ रहा है आपको? आई एम नॉट एंट्रिंग इनटू ज्ञान, ज्ञान से ढकना में मैं एंट्री नहीं मारा है अभी तक। आप लोग बी विथ मी, मैं अभी भावना के ऊपर ही चल रही हूँ, माने भक्ति वाला ही, द्वैत वाला ही चल रही हूँ। तो भावना से कैसे जगत को ईश्वर से ढके, आच्छादन करे, यही चल रहा है।
तो अग्नि उष्ण है, ये समझ है, ये सच्चाई है, ये ज्ञान है। लेकिन अग्नि देवता है और अग्नि देवता का मुख है, ऐसा हमने शास्त्रों के द्वारा सुना है। तो शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के संस्कार के द्वारा अनुग्रहित बुद्धि जो है, उसमें जो प्रमा उत्पन्न होती है, वो क्या कहेगा, ओहो अग्नि तो देवता है, इसमें तो हवन करना चाहिए, और ये अग्नि देवता का मुख, देवताओं का मुख है, ये तो देवताओं को आहुति ले जाते हैं, इंद्राय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, ऐसे जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि देवता ले जाते हैं। तो यहाँ पे ख्याल में आ रहा है आपको, हरिवेटिंग आप मेरे साथ हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूलतः अग्नि उष्ण है, दाहक है, ज्वाला है, ऐसा हम समझते हैं, और वो प्रत्यक्ष दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। अभी ईशावास्यम जो है वो प्रत्यक्ष तो हमें पेड़ दिखता है, पहाड़ दिखता है, समुद्र दिखता है, नदी दिखती है, लेकिन हम उनको भगवान मानते हैं, माने देवता मानते हैं। तो यहाँ पे अग्नि की ज्वाला प्रत्यक्ष है, लेकिन हमने क्या माना, जिस जो बुद्धि, जो मन है, जो शास्त्र से अनुग्रहित हुआ है, वो क्या मानता है, वो कहता है अग्नि तो देवता मुख है, अग्नि तो देवता है। तो इस तरह से अग्नि तो आहुति ग्रहण करती है। तो इस तरह से देखिए हुआ क्या, अग्नि की ज्वाला को अथवा अग्नि ज्वाला को अग्नि देव से ढकना, ये हुआ भावना के द्वारा ढकना। आर यू गेटिंग? अग्नि ज्वाला को अग्नि देव से आच्छादन कर देना, ये हुआ उपासना, और ये हुआ ढकना। ढकना इसको कहते हैं, अपनी जो वस्तु है उसके ऊपर अपनी भावना से आरोप कर देना, सुपरइम्पोजिशन करना, परंतु अपने आप से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, शास्त्र से। मैं इसलिए ध्यान भारपूर्वक कहती हूँ, पुनः कहती हूँ, शास्त्र के द्वारा जो आदेश प्राप्त होते हैं, उस आदेश के अनुसार आच्छादन करना, अनुसार भावना करना, आरोप करना, इसे कहते हैं वास्यम, इसे कहते हैं आच्छादन। और इसीलिए ये शास्त्र ने कहा है कि अग्नि को देवता मानो, देवता मुख मानो, इसीलिए अग्नि ज्वाला को देवता अग्निदेव से आच्छादन करना, ये है वास्यम शब्द का अर्थ। प्लीज अंडरस्टैंड। इसके ऊपर से, इसी एग्जाम्पल के सहारे आप जगत का आच्छादन करें। जगत जैसा दिखता है भिन्न भिन्न पदार्थों में, वो है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि श्रुति माता कहती है, हमें उपनिषद आदेश देता है, ईशावास्यम, ईश्वर से इस जगत को ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, जगत में जो कुछ भी है उसको ईश्वर बुद्धि से, ईश्वर भावना से आच्छादित करो का यही अर्थ है कि उस पे ये भावना करो, उसे ऐसे देखो। वन मोर एग्जाम्पल हम जरा सा देखेंगे, पहले इसको पक्का करें तब हम ज्ञान में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, पाषाण मूर्ति होती है, मूर्ति पाषाण की या धातु की होती है। तो पाषाण मूर्ति है, वो है तो पत्थर की, ये हम जानते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति है, लेकिन हम उसके ऊपर क्या करते हैं आरोप, अथवा क्या भावना करते हैं, ये विष्णु है, ये शिवलिंग है, ये शिव जी है, शिवलिंग के ऊपर शिव जी है, ये दुर्गा है, ये गणेश जी है, इस तरह से हम भावना करते हैं। हम पादुका रखते हैं, गुरु पादुका है, गुरु है, ऐसे हम साक्षात मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम पाषाण मूर्ति के ऊपर जब वो प्राण प्रतिष्ठा वाली हो जाती है, जब उसको शास्त्र के मंत्रों के द्वारा प्राण पूरित कर दिया जाता है, तब हम उसमें विष्णु का या दुर्गा का या गणेश जी का आरोप कर लेते हैं, माने भावना करते हैं। तो ये भावना उपासना है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये आच्छादन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये वास्यम है। तो ये सिंगल एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ, माने हम लोग समझ रहे हैं कि आच्छादन माने क्या। तो ये आच्छादन है, अग्नि ज्वाला को अग्निदेव से आच्छादन कर दो, पाषाण मूर्ति को विष्णु देव से आच्छादन कर दो। इसी तरह से तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर देखिए, फिर वो मूर्ति में हमें क्या दिखता है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें दिखता है कि ये भगवान मेरे से रुष्ट है, ये मूर्ति मुझसे प्रसन्न नहीं है। आज कुछ भगवान सुने लगते हैं, या तो हमने जब अच्छा काम किया तो हमें लगता है भगवान मेरे बहुत प्रसन्न है, तो मूर्ति हमसे बोलने लगती है। उसी तरह से जब आप सारे जगत को ईश्वर से आच्छादित कर देंगे,
ईशावास्यम जब हमारे जीवन में सफल होने लगेगा तो सारा जगत ईश्वर रूप से आपसे संवाद करने लगेगा, आपसे बात करने लगेगा। तो ये भावना का या ईशावास्यम का ये अर्थ है। देखिए, वास्तव में उपासना माने क्या? अन्य पर अन्य का आरोप। तो जगत पर ईश्वर का आरोप, पाषाण मूर्ति पर विष्णु का आरोप, अग्नि की ज्वाला पर अग्निदेव का आरोप। तो इस तरह से ये छोटा छोटा आरोप हम करते हैं, हमें समझता है, लेकिन श्रुति बड़ा आरोप करने को बोलती है, पूरे जगत को ईश्वर से आच्छादित करती है। ये श्रुति का आदेश है। देखिए, सूरदास जी अंधे थे, हम लोग जानते हैं, और रोज उनका एक काम था कि रोज वो बांके बिहारी के मंदिर में जब भगवान को अलग अलग श्रृंगार होता था तो एक एक पद की रचना करते थे। उनके अंतःचक्षु खुल गए थे, उन्होंने वहाँ पाषाण मूर्ति नहीं समझते थे, वे बांके बिहारी स्वयं प्रकट है ऐसा समझते थे। ये उनकी भावना थी, ये उनका दृष्टि था, नजरिया था। तो रोज अलग अलग श्रृंगार पे अलग अलग पद रचते थे। लोगों को लगा, वहाँ के जो पुजारी वगैरह बोले कि ये तो अंधे हैं, इनको कैसे समझता है, आज हम उनकी परीक्षा करें। तो उन्होंने क्या किया कि भगवान को वस्त्र भी नहीं और गहना भी नहीं, आभूषण नहीं, कुछ नहीं, हार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रखे। और सूरदास जी को कहा कि कुछ पद रचो भगवान के ऊपर। उन्होंने क्या लिखा? आज मैं देखूं हरि नंगम नंगा, आज मैं हरि देखूं नंगम नंगा। माने उनका अंदर से उस कितना एकात्म भाव हो गया था। तो उपासना से भी हम जगत में ईश्वर को देखते हुए ईश्वर से एकात्म भाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली जगत से डील करना पड़ता है। अकेले हैं और पूजा में है तब तो बात अलग है, लेकिन जगत से डील करना पड़ता है। इसलिए श्रुति माता ने कहा कि जगत को ईश्वर से आच्छादित करें। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। देखिए, संत लोग सारे विश्व को ईश्वर का देह मानते हैं। देखिए, एक गुरुकुल का एग्जाम्पल देती हूँ। गुरु बैठे हैं, शिष्य लोग बैठे हैं, गुरु की दृष्टि देखो। शिष्य ने कहा, ऐसे ही बातें, कैजुअल बातें चल रही है गुरुकुल में। एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आज हवा बंद है। गुरु ने क्या कहा पता है? गुरु ने कहा कि मेरे प्रभु कुंभक कर रहे हैं, मेरे प्रभु कुंभक कर रहे हैं। जब वे रेचक और पूरक करेंगे तो हवा चलने लगेगी। माने पूरी सृष्टि ही प्रभु का शरीर है। ये बहुत ही पके हुए संतों की दृष्टि होती है, नजरिया होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इस जगत में ईश्वर को देखना शुरू करना है, प्रारंभ करना है। ये ईशावास्यम है, ये जगत में देखना है। लेकिन तो जगत में हमें विरोध नहीं रहेगा, राग द्वेष कम होगा, निर्मलता आएगी चित्त में, निर्भयता आएगी चित्त में, और स्वस्थ बनेगा चित्त। ये जो बीमार चित्त है ना हमारा, वो स्वस्थ बनेगा। तो इसीलिए हर परिस्थिति, हर घटना, हर व्यक्ति में ईश्वर का हाथ, ईश्वर का प्रभाव, ईश्वर का संकेत देखना हम शुरू करें। लेकिन प्रत्यक्ष ईश्वर के साथ हम विरोध कर सकते हैं। मैंने प्रत्यक्ष जब अपनी मूर्ति है, मैंने अपने घर में जो ईश्वर को हमने विराजमान किया है, उनसे हम झगड़ा भी कर सकते हैं, प्रेम भी कर सकते हैं, उससे सब कुछ कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। मैंने आप ऐसा नहीं कि केवल बाहर ही ईश्वर को देखना है, एक मूर्ति में भी, अपने घर का जो मंदिर है उधर भी हम ईश्वर को देखें, वहां पर भी हमें संबंध स्थापित करना है। इसलिए कई लोगों को लगता है, एक जनरल बात कर रही हूँ मैं, कई लोगों को लगता है ये क्या रोज उठ के स्नान कराते हैं ये मूर्ति को, फिर कपड़े पहनाते, फिर गहने पहनाते, फिर फूल चढ़ाते, ये क्या चल रहा है? ये कुछ चल नहीं रहा है। ये माने ईश्वर को सर्वत्र देखने का एक मुख्य तरीका चल रहा है। माने यहाँ जब आप स्थापित होंगे तो जगत में देख पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड। इसके ऊपर हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, मूर्ति पूजा का रहस्य शब्द से मैं समझाऊंगी। लेकिन अभी मैं कहती हूँ कि मैंने प्रत्यक्ष एक व्यक्ति में भी ईश्वर देखना भी अच्छा है, वहां से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे जगत में ईश्वर देखना शुरू करें। देखिए, हम भीष्म पितामह का एग्जाम्पल देते हैं। भीष्म पितामह जब युद्ध चल रहा था, भगवान ने कहा था, आपको याद होगा,
कि मैं अर्जुन को कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन के आऊंगा, रहूंगा युद्ध में, आई पार्टिसिपेट इन टू द वॉर, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान को शस्त्र उठावा के रहूंगा। ये बड़ा प्यारा झगड़ा है। तो इस तरह से भगवान से कैसा भी आप स्थापित करो, पिता माता है, माने प्रेमी है, प्रीतम है, भाई है, बेटा है, यशोदा माँ के जैसे आप जो संबंध स्थापित करना करो, वैसा भी करो, बट वो करेंगे तभी, मेरा कहना है कि माने आचार्य लोग हमें कहते हैं कि तभी आप जगत में ईश्वर को देखना शुरू कर पाओगे, सडनली आप नहीं कर पाओगे। तो भीष्म पितामह ने, आपको याद है कि क्या बाण मारे, बाणों की वर्षा कर डाली, भयंकर युद्ध हो गया, भगवान का कवच छिन्न भिन्न हुआ, भगवान के शरीर से रक्त बहने लगा, घोड़ों से रक्त बहने लगा, और आखिर में प्रभु व्याकुल हुए, क्रोधित हुए और सुदर्शन चक्र लेके दौड़े। जैसे भगवान दौड़े ऐसे भीष्म पितामह वीरासन में बैठ गए और हंसने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रसन्न हो गए, भगवान वहीं रुक गए। सो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, मैंने भगवान के साथ संवाद करें, व्यवहार करें, नहलाए धुलाए, धूप दीप नैवेद्य करे, ये प्रभु से रेपो करने का एक प्रक्रिया है। और इसीलिए आप कहीं पर भी किसी को भी न्यूनतम नहीं समझना, जो जहाँ है जिस भूमि में खड़ा है वो वहां से ईशावास्यम करना शुरू करें, और यदि कर रहा है तो उसमें पूरी श्रद्धा रखें। मैं इसलिए खोल रही हूँ कि आप आगे, क्योंकि अगला क्लास तो डेफिनेटली ज्ञान वाला आएगा, तो ज्ञान वाला है तो हम भक्ति में है तो हमें भक्ति छोड़ना नहीं है। प्लीज आप अपना जो कर रहे हो उसी को समझे और समझ के आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, मारीच रामचरितमानस का एक छोटा सा पात्र है। विश्वामित्र ऋषि जब राम लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ रक्षा के लिए ले गए तो राम जी और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो राम जी इधर से उधर घूम रहे थे, सिक्योरिटी चौकीदार पहरा दे रहे थे। और उस समय में ये सुबाहु और मारीच यज्ञ प्रध्वंस करने के लिए, यज्ञ ध्वंस करने के लिए आए थे। तो मारीच ने देखा कि छोटा सा युवा किशोर युवा है, ये बड़ा कोमल है और ये तो इतना पहरा देता है, उसमें उसको प्रस्वेद कण आ गए हैं, माने पसीना, प्रस्वेद कण आ गए हैं, ये बड़ा कोमल है, इसका क्या मैं वध करूं, इसको क्या मैं मारूं, ये इसको तो घर भेज देना चाहिए। ऐसा उसके मन में पॉजिटिव विचार, कोमल विचार आ रहे थे, मैंने अच्छे विचार आ रहे थे राम जी के बारे में। तो भगवान ने, देखिए भगवान को कैसे सब पहुंचता है, तो भगवान ने बिना खर का बाण उसको मारा। सुबह को तो बाण मार के खत्म कर डाला, लेकिन मारीच को मारा नहीं भगवान ने उसको बिना खर का बाण मारा और वो जाके पड़ा समुद्र किनारे। लेकिन जब से समुद्र किनारे पड़ा तब से वो प्रस्वेद कण वाली जो मूर्ति थी श्री राम की, उसी को वो आराध्य देव मानकर ध्यान करता था। तो देखिए, तो जब वो सुवर्ण मृग बन के बाद में आया, जब भगवान वनवास में गए थे और सीता जी ने हठ किया था कि ये सुवर्ण मृग मुझे चाहिए, भगवान उसके पीछे दौड़े। तो भगवान को तब तक दौड़ाया जब तक भगवान के चेहरे पे प्रस्वेद कण नहीं आए, और जब प्रस्वेद कण आए, अपने आराध्य का मुख रूप दिखा, तब जाके वो रुका, तब तक भगवान को दौड़ाया और फिर वो मरा। तो तात्पर्य यह है कि इस तरह का परमात्मा से 1-to-1 रेपो भी करना बहुत अच्छी बात है, ये भी ईशावास्यम है। और हृदय अंतर माने सबके और अपने, सबके हृदय में और अपने हृदय में अंतर्यामी, उनको समझना, उनको याद करना, ये भी ईशावास्यम है। और जगत के कण कण में ईश्वर को देखना, ये भी ईशावास्यम है। संत कहते हैं, है विश्व शिव की वाटिका सैर करने के लिए, है विश्व शिव की वाटिका सैर करने के लिए। आप इस विश्व में जो विचरण करते हो, एवरी मोमेंट जो व्यवहार करते हो, जो विश्व में रह रहे हो, तो इस विश्व को ईश्वर की वाटिका समझो। तो आपको जब गार्डन देखोगे तो उसका जो मालिक है वो याद आएगा। इस तरह से यदि इस विश्व को वाटिका समझा, ईश्वर की गार्डन समझा ईश्वर का, तो फिर क्या, फिर तो आपको ईश्वर सतत याद रहेंगे। तो सो मेनी वेज आर देयर, बहुत सारे उपाय है, साधन है, साधनाएं हैं जिसके द्वारा आप ईश्वर को
याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भावना के द्वारा ईश्वर का आच्छादन कैसे करें? अंतर्यामी रूप से, माने प्रेरक के रूप से, जगत के पदार्थों में ईश्वर को आच्छादन करके, भक्त भक्त और भगवान का संबंध से, अंग अंगी के संबंध से, गुरु रूप से, अथवा 1-to-1 पूजा में ईश्वर मान के, इस तरह से। लेकिन मानना है, बात यह है कि मानना है। तो इस तरह से हम ईश्वर का आच्छादन कर सकते हैं। हल्का सा लिखते हैं 2-5 मिनट। ये भक्ति का आच्छादन हुआ। अगले क्लास में भी थोड़ा सा करके फिर हम ज्ञान में करेंगे। अभी मैं टच करती हूँ। तो ज्ञान का आच्छादन कैसे करें? ज्ञान से आच्छादन कैसे करें? तो देखो, मैं आपसे, मैंने पूछ तो नहीं सकती, ऑनलाइन है। आप क्या देखते हो जब समुद्र किनारे जाते हो? तो हम तरंगों को देखते हैं और समझ क्या रहे हैं? ये जल है। समझ में आया? तो तरंगों को जल ज्ञान से, जल समझ से आच्छादित करना। देखते हैं विभिन्न विभिन्न तरंगे, लेकिन तरंगों को जल बुद्धि से आच्छादित करना, ये क्या हुआ? ये ज्ञान से आच्छादन है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज। मैं शिफ्ट हो गई हूँ। मैं भावना से ज्ञान में क्या कहते हैं, ट्रांसेंड हो गई हूँ। आप समझना इस बात को। पहले प्रस्तर मूर्ति पे विष्णु की भावना थी, अभी क्या है? तरंगों पे जल की भावना नहीं है। तरंगों को देखते हुए उसे जल बुद्धि से आच्छादन करना। जैसे जगत के पदार्थों को देखते हुए ईश बुद्धि से आच्छादन करना, ये भावना थी। तरंगों को देखते हुए जल बुद्धि से उसको आच्छादन करना, ये है ज्ञान। ज्ञान से आच्छादन, ये ज्ञान से ईशावासन है। क्योंकि आप, माने ज्ञान ये क्या है? जरा सा, ज्ञान ये वस्तु तंत्र है और भावना क्या है? पुरुष तंत्र है। माने वस्तु जो जैसी है वैसी हमें समझनी पड़ेगी। तो वस्तु के अधीन है हम। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अग्नि एज अ ठंडा, वो मेरे अधीन नहीं है। अग्नि ठंडी कभी नहीं होगी। तो वस्तु के अधीन जब मेरी समझ बनेगी, उसको कहेंगे वस्तु तंत्र। तंत्र माने शासन, तंत्र माने कंट्रोल। तो वस्तु आपके समझ को कंट्रोल करती है, उसे वस्तु तंत्र कहेंगे। और वस्तु तंत्र से हम जब बात करेंगे तो ज्ञान से आच्छादन होगा। अब तक हम क्या करते थे? पुरुष तंत्र, माने मेरे हाथ में है कि मैं इस चीज को, इस घटना को, इस व्यक्ति को, इस संसार को कैसे देखूं। तो वो क्या हुआ? पुरुष तंत्र। तो ज्ञान में कैसा होता है कि आपको समझ पक्की रखनी पड़ेगी। आपकी समझ के द्वारा भी आपको आच्छादन करना पड़ेगा। गहनों को आप सुवर्ण से आच्छादन करें। ये कैसा संबंध है, आप समझ रहे हैं? बस इसी प्रकार का कुछ जगत और ईश्वर के बीच का संबंध होगा। मैं हल्का सा कहती हूँ। मैंने आपको इस जगत की सत्ता को ईश्वर सत्ता ही वास्तव में है, ऐसा समझना पड़ेगा। माने जगत निगेट हो जाएगा ज्ञान तंत्र में, ज्ञान में, इस ज्ञान दृष्टि से जगत की सत्ता बाधित हो जाएगी। मैं आपको हल्का सा एग्जाम्पल देती हूँ, उसको फिर अगले क्लास में हम और डेवलप करेंगे। बट आपको लगता होगा ज्ञान कैसे। तो देखिए, जरा सा देखते हैं हम। जैसे देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है। राजश्री, आई एम टेकिंग 5 more minutes. Is it okay? जी अम्मा जी। ओके। देखिए, ये ज्ञान के द्वारा कैसे हम आच्छादन करते हैं। तो हमने अब देखा कि ईश्वर शासक है और जगत शासित है। ये पकड़ के रखना, हाँ, ये शब्द को पकड़ के रखना। जगत शासित है, ईश्वर शासक है। तो शासक और शासित अथवा नियंता और नियम्य के बीच में कैसा संबंध है हमने देखा। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अल्पव्यापी, सर्वव्यापी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये संबंध है। लेकिन अब संबंध बदल गया, अब नजरिया बदलने वाला है। तो ज्ञान में कैसा रहेगा? ये नियम्य और नियंता, ये शासित और शासक, इसके बीच में अंतर नहीं रहेगा।
माने वहां द्वैत नहीं रहेगा, धीरे से अद्वैत में हमने प्रवेश कर लिया है। मैं विशिष्ट अद्वैत को भी छोड़ दिया है। आप यदि पूरे फोकस है तो आपको ख्याल में आएगा। मैं अद्वैत में प्रवेश कर दिया है, अद्वैत वेदांत। तो ये अद्वैत वेदांत में ये शासक और शासित, नियंता नियम्य, इनके बीच में अंतर नहीं है, द्वैत नहीं है। तो कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईश्वर कोई है जो कर्म फल देता है ऊपर बैठ के, ऐसा नहीं है। ये कैसा है देखिए, जैसे देवदत्त नाम का एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति मिरर के सामने खड़ा है। इमेजिन करें, मिरर के सामने खड़ा है। तो काफी कुछ मिरर है, थोड़े बहुत मिरर है। वो मिरर में जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पड़ते हैं वो कैसे पड़ते हैं? जैसे देवदत्त ने हाथ ऊपर किया तो मिरर ने भी हाथ ऊपर किया, देवदत्त ने उठ बैठ किया तो मिरर ने भी उठ बैठ किया, देवदत्त चाय पीने लगा तो मिरर भी चाय पीने लगे। तो ये कैसा संबंध है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से तो देवदत्त कौन है? मिरर में दिखने वाले जितने भी देवदत्त है उन सारे देवदत्तों की आत्मा है। नंबर 1, सारे देवदत्तों की आत्मा है, सारे देवदत्त का शासक है। ये मिरर में जो दिखने वाले सारे प्रतिबिंब है देवदत्त के, वे शासित है किससे? उस प्रतिबिंबों की आत्मा जो देवदत्त है मिरर के बाहर खड़ा है, वो उसकी आत्मा से शासित है। माने आत्मा माने ईश्वर से शासित है। तो प्रतिबिंब में दिखने वाले सारे देवदत्त का शासक ईश्वर कौन है? ये जो बाहर ईश्वर खड़ा है वह है। तो फिर ये देवदत्त प्रतिबिंबों का शासन करता है। मतलब ये, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से और खोलूंगी, अभी समझे। मतलब ये देवदत्त मिरर में दिखने वाले प्रतिबिंबों को अस्तित्व पूरा पाड़ता है, माने अस्तित्व देता है, ठीक है। और वो जो हलन चलन की क्रिया होती है प्रतिबिंबों में, तो इसका मतलब है कि ये देवदत्त जो आत्मा रूप है, ईश्वर रूप है, वो उन प्रतिबिंबों को चेतनता प्रदान करता है, माने क्रिया शक्ति प्रदान करता है, सजीवता काइंड ऑफ प्रदान करता है। तो ये जो देवदत्त है वो प्रतिबिंबों को सत्ता और स्फूर्ति, सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और चेतनता प्रदान करता है। तो इस तरह से सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। तो वैसे एक ही देवदत्त है, याद रखना, एक ही देवदत्त है, लेकिन उसमें बिंब और प्रतिबिंब ऐसा एक काल्पनिक भेद उत्पन्न हुआ है, राइट, हुआ है। तो ये जो भाव, ये जो कल्पना उत्पन्न हुई है शासक और शासित की, वो कल्पना है, वो वास्तव में भेद नहीं है, वो काल्पनिक भेद है नियम्य और नियंता के बीच में। इसी तरह से ऐसा ही कुछ जगत जो शासित है और ईश्वर जो शासक है, उसके बीच में ऐसा ही कुछ भेद, काल्पनिक भेद हमारी अज्ञानता ने खड़ा किया है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, अविद्या है, उसने ये काल्पनिक भेद खड़ा किया है, जिसको ज्ञान के द्वारा आच्छादन करके ईश्वर का जगत के ऊपर आच्छादन करना है, लेकिन ज्ञान के द्वारा आच्छादन करके हम उसे देखेंगे कि ये कैसा आच्छादन है। मतलब ये है, बोली देते हैं, मतलब ये है कि मिरर में जो अलग अलग प्रतिबिंबों में जो अलग अलग व्यक्ति दिखती है, उसे अलग अलग व्यक्ति न देखकर उन सब को बिंबभूत देवदत्त देखना, ये प्रतिबिंबों को उसके ईश्वर के द्वारा आच्छादित किया, ऐसा कहा जाएगा। जैसे बोलती हूँ, प्रतिबिंबों को ईश्वर के द्वारा आच्छादित किया, ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से चराचर जगत को ईश्वर से आच्छादित करना, ठीक इसी तरह से, ये मिरर के एग्जाम्पल से, ठीक इसी तरह से जगत को ईश्वर से आच्छादित करना, ये ज्ञान के द्वारा आच्छादन है, ये ज्ञान के द्वारा ईशावास्यम है। आपको कठिन तो नहीं लगा?
मैं शायद पूछूंगी कुछ लोगों से और फिर हम आगे के क्लास में अकॉर्डिंगली हम थोड़ा ज्ञान से आच्छादन करना रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अंतिम परिणति ये है, जिसे कहता हूँ, सूफी संत कहते हैं, जिसे कहता हूँ मैं मेरी हस्ती, जिसे कहता हूँ मैं मेरी हस्ती, वो तू नहीं तो और क्या है, ये इसकी परिणति है। तो ये आच्छादन ज्ञान का आच्छादन है, जहाँ पे हमें सारी हस्तियों को परमात्मा की हस्ती के रूप में हमारे अंदर ये ज्ञान प्रकट होगा और इस तरह से हमें ईशावास्यम करना होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और थोड़ा सा भावना का भी देखेंगे, बट आप जरूर इसके ऊपर चिंतन करना, तभी जाके हम ज्ञान का आच्छादन को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सेफ एंड भगवान सबको सबके प्रति कृपावंत रहे। और हम यहाँ पे पूरा करते हैं।